आज हम लोग देख लेते हैं बहुत सारा क्वेश्चन बाकी था, वही क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर पहले 10th देखेंगे, फिर 11 देखेंगे, फिर 12 इस हिसाब से देखेंगे। तो आज देख लीजिए कि हम लोग किस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं। और दूसरी चीज़ आप लोग को हम बार-बार बोल रहे हैं कि आप लोग जो है ना आइडेंटिटी के हिसाब से आइडेंटिटी लगाना बहुत बच्चे जान जाते हैं, बट बहुत बच्चों के साथ क्या होता है कैलकुलेशन की। तो इसीलिए कैलकुलेशन तभी आपको आएगा जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके? तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। 10th में देखिए सॉल्यूशन 10 का। 10 में बोल रहा है कि द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म्स बाय 7। मतलब बोला कि जो 17 टर्म है ना, अब फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हिंदी में देखिए किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। डी बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। हमसे डी पूछा जा रहा है निकालने के लिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि 17वां पद और 17वां पद जो है, जो A17 है, ठीक है, वो क्या है आपका 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब A10 प्लस 7, ये है कहानी, ठीक है। बस यही पूरा मतलब इस क्वेश्चन का ही 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है लिखा होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? तो इसको हम लोग A17 माइनस A10 इक्वल टू 7 ऐसे लिख दें। अब देख लीजिए यहाँ पे, तो वही फ़ॉर्मूला लगाएँगे, याद होगा कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस, ये वाला फ़ॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फ़ॉर्मूले का यूज़ कीजिए। तो A17 तो ए प्लस, ठीक है बेटा, और ये एन माइनस 1 तो 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल माइनस, इसको लिखेंगे A10 को a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7। ओके बेटा, इसके बदले में ये लिख दिया और इसके बदले में ये लिख दिया। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस। ओके, समझ में आ गया। अब देख लीजिए इसी को हम लोग लिखेंगे a प्लस 16d माइनस, अब ये यहाँ माइनस लगा है ना बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट हमेशा आप यूज किया कीजिए, नहीं तो गड़बड़ होने की चांस होते हैं। तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट, पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लेते। ए प्लस 9d इक्वल टू 7। ओके, तो अब ये देख लीजिए a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d। ओके बेटा, इक्वल टू 7। देखिए ए में से ए तो ये कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो कितना बचेगा ये 7d इक्वल टू 7। ओके बेटा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 7/7, तो डी इक्वल टू आपका 1 निकल गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इन चीजों को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं 11 क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। मतलब बोल रहा है क्या है कि ये जो है ना 132, मतलब जो ये टर्म है ना, वो बोल रहा है कि वन मतलब इसमें जो है ना 54 टर्म से 132 ज्यादा है। या हिंदी में देखिए एपी इतना 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि आप जो ये करेंगे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले चीज आपका ये दिया गया A54 जो टर्म है, वो बोला कि उसमें 132 जो है ना, ये 132 ज्यादा है। और बोल रहा क्या है कि आप जो है ना, मतलब ये अधिक है, तो बोल रहा है कि मतलब ये अधिक है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे निकालने के लिए विच टर्म, मतलब ये कौन सा टर्म होगा। तो आप जो ना ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये क्वेश्चन ये 11 है और इक्वल टू ए एन, यानी तो पहले ये निकाल लीजिए फिर ए एन लगाएंगे, ठीक है। तो ये पहले ये आप अगर निकालेंगे बेटा,
तो A54, तो A54 का मतलब कितना, A प्लस 15, ये 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। अब बात ये है कि आपका जो है ना डी की ए की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, और डी और ए की वैल्यू जो ना हम लोग यहाँ से यूज कर ले, यहाँ से डी और ए की वैल्यू यूज कर ले। पहले तो ये क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है ना आपका, ए आपका 3 है, क्वेश्चन में ए 3 है, डी जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 3। ओके बेटा, तो 15 माइनस 3 मतलब डी आपका कितना निकल जाएगा, ये 12। ओके, डी आपका 12 हो गया, और ए और डी, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इस वाले में ए की जगह पे रखिए, तो ए आपका 3 है बेटा, अब 54 माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा 53, और डी की वैल्यू आपका कितना है 12, अब प्लस 132। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ये 3 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 53 इंटू 12 तो कितना, 3 2 जा 6, अब 5 2 जा 10, और ये 3 और ये आपका 5, तो 6 3 6, मतलब 6 3 6, तो यहाँ पे 6 3 6 प्लस 132। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ये अगर ऐड करेंगे 3 से, ये आपका कितना हो जाएगा 639 प्लस 132। अब इसको ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11 कैरी 1 और 3 3 6 1 7, और यहाँ पे 6 1 7 7 7 1। एक बार ठीक से देख लीजिए, 9 2 11, 11 का 1 हासिल 1, 3 3 6 1 7, और 6 1 7, ठीक है, इतना हो गया। तो आपका जो है ना ये यहाँ तक तो कहानी बन गई। अब इसके बाद क्या ये बोल रहा है कि यहाँ ऊपर लिख देते हैं, तो ये जो ना कौन सा टर्म, तो कौन सा टर्म के लिए निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए एन इक्वल टू, ये आपका जो है ना ये पूरा टर्म 7, मतलब ए एन इक्वल टू 771। अब यहाँ से a प्लस एन माइनस 1, वही n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 771, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सीधे जो ना आप ए एन या ऐसे भी लिख सकते थे, ये ए एन इक्वल टू आप एक ही साथ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, मतलब एक ही साथ, मतलब ऐसे भी लिख सकते थे कि ए एन इक्वल टू, ये यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ। हम सोचे कि चलो थोड़ा एक कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब यहाँ से देख लीजिए, तो ए की वैल्यू तो आपका कितना है 3 है, और एन की वैल्यू आपका कितना है, एन तो निकालना ही है n माइनस 1, डी की वैल्यू कितना आपका 12 है, डी की वैल्यू कितना है 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 771। अब ये n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 771 माइनस 3। अब माइनस कीजिए तो माइनस करके कितना आएगा ये तो ये माइनस करके कितना आ जाएगा, ये देखिए 771 माइनस 3, तो 11 में से 3 तो कितना, ये 9 10 11, मतलब 8 9 10 11, तो 8, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 6, और यहाँ पे 7 7 6 8, ठीक है, मतलब ये 68 69 70 का, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, ये 7 6 8, और ये 12 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में कर दीजिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पे काटिए, तो ये कितना 12 से 12 चुके तो 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 6, ये 72, और यहाँ पे कितना बच गया, ये 4, अब 12 चौके 48, ठीक है। तो आपका जो आ गया यहाँ पे, तो कितना आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 64, और यहाँ पे 64 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 65। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज हम अभी बोल रहे थे कि आप जो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, इसका जो एक और ये है कि जो क्वेश्चन दिया गया ना, आप जो सीधे यहाँ से भी आप कर सकते थे, ठीक है।
करने के लिए कि मान लीजिए आपको लग रहा हो कि ये बड़ा है, तो आप सीधे यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ए एन इक्वल टू कौन सा टर्म, तो ए एन इक्वल टू A54 प्लस 132 और ये 132 और ए एन की जगह पे यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे हम लोग उसी तरह से a प्लस एन माइनस वन मतलब 54 माइनस वन, तो 54 माइनस वन इंटू डी प्लस 132। अब बेटा यहाँ पे ये a की वैल्यू निकाल के जो था रख देते, d की वैल्यू रख देते, a की वैल्यू रख देते, यहाँ d की वैल्यू रख देते, सॉल्व करके यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिएगा, हाँ अब देखिए क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो AP है उसका सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, बोला कि उसका जो डिफरेंस करेंगे ना दो AP का, तो जो 100 टर्म्स का वो 100 होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म में क्या होगा, उसका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले हिंदी में समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इसके 100 पदों का अंतर 100 है तो 1000 पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, मान ले कि ये क्वेश्चन कितना है 12 है ना बेटा, तो यहाँ मान लेते लेट मतलब माना, ठीक है, पहला मतलब दो AP है तो पहला AP हम लोग मान लेते AN, तो AN को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे मतलब AN, तो A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये AN है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दूसरा हम लोग मान लेते BN, तो ये B प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो ना अलग दो AP है ना, तो इसीलिए अलग अलग करके हमको दिखाना पड़ा, वैसे तो हम लोग यही पढ़े हैं, बल्कि यहाँ दो AP है, तो एक AP आपका ये हो गया, ठीक है, और दूसरा AP ये हो गया। ठीक है, अब बोल रहा क्या कि इसका जो ना हम लोग डिफरेंस जब करते हैं, माइनस जब करते हैं, तो कहने का मतलब जब माइनस करते हैं तो ये क्या होता है कि AN माइनस BN, तो ये हो जाएगा यहाँ पे A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बताए थे कि बीच में जब भी माइनस करना हो तो एक ब्रैकेट लगा दीजिए, B प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके बेटा, तो इसको जो ना सॉल्व कीजिए, तो A प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस बी माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये चीज तो सेम ही है ना, ये तो सेम ही है, तो कहने का मतलब जो मेरा आया AN माइनस BN, वो क्या निकला मेरा A माइनस बी। अब देखिए ये चीज निकला, अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला है यहाँ पे कि 2 AP कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, तो बोल रहा है क्या कि जब इसका 100 टर्म्स लेते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना 100 निकल रहा है, तो बोल रहा है कि 1000 टर्म का क्या निकलेगा। तो अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे अगर हम A 100 लेते हैं अब माइनस B 100 लेते हैं, तो बोल रहा है कि इसका जो डिफरेंस जो है ना ये दिया गया, क्या दिया गया कि A माइनस बी इक्वल टू 100, ठीक है, या A1 B1 जो भी, तो ये आपका 100 दिया गया, ठीक है, ये क्या दिया गया 100। तो बोल रहा है क्या कि अगर 1000 दिया रहे तो क्या लेना देना, 1000 भी रहेगा तो A 1000 माइनस B 1000, तो ये भी तो कुछ भी गए, तो ये मतलब कहने का मतलब ये जो आपका दिया उसका डिफरेंस ही तो ये दिया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 100 ही होगा। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, समझ में आया होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये करना है कि पहले दो AP मान लीजिएगा और दोनों AP को डिफरेंस कर दीजिएगा, जो कैंसिल आउट होगा कर दीजिएगा, बल्कि यहाँ पे ये एक चीज दिया गया है कि मतलब 100 टर्म, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, तो जो उसका जो माइनस होगा ना वो मेरा 100 ही होगा, तो इसीलिए 1000 के लिए भी क्या होगा मेरा 100 ही होगा। ओके, अब देखिए अगला देखिए क्वेश्चन,
क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। इसमें से बोल रहा क्या कि 3 डिजिट के नंबर जो है वो जो है ना 7 से डिवाइड होना चाहिए। 3 डिजिट का नंबर क्या होगा, 100 से शुरू होगा, 100, 100, 101, 102, 103, तो इसी तरह से कहाँ तक जाएगा, 999 तक। तो उसमें हिंदी में देख रहे 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो अब हम लोग जो है ना देख लीजिए क्वेश्चन 13, तो कहने का मतलब स्टार्ट तो होगा 100 से, और ये इसके बीच में जो है ना 999, इसके बीच में चेक करना है कि इसके बीच में चेक करना है कि कौन सी नंबर, मतलब बिटवीन बिटवीन इसके बीच में चेक करना कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब डिवाइड बाय 7, यही बोला ना, डिवाइड बाय 7। ओके, ये डिवाइड हो रहा है। तो देखिए पहले हम लोग जो ना अगर मान लीजिए 100 को डिवाइड करेंगे, तो 100 से अगर डिवाइड करते हैं मान लीजिए 7 से, तो 100, तो ये कितना जाएगा, ये 7 बन जा 7, और यहाँ पे ये 3, ये 0, तो ये कितना 7 4 जा, तो ये 28, तो यहाँ कितना 2 2, तो रिमाइंडर बच गया ना, इसका मतलब ये 100 से डिवाइड नहीं है। फिर उसी तरह से आप जो ना 702 को देखिएगा, 703 को देखिएगा, मान लीजिए एक बार 704 को देखिएगा, उसी तरह से 705 को देखिए। तो 105 को अगर देखेंगे, उसी तरह आप जो है ना 101 को भी चेक कीजिएगा, 102 को भी चेक कीजिएगा, 103 को भी चेक कीजिएगा, 104 को भी चेक कीजिएगा। अब हम सीधे ये 5 पे आ रहे हैं, तो 7 1 जा 7, तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे 5 और 7 5 जा 35। तो इस तरीके, इसका मतलब ये मतलब डिवाइड हो रहा, तो पहला नंबर हो जाएगा ये 105, 105। अब जो ना दूसरा नंबर भी आपको चेक करना पड़ेगा, तो 7 मतलब ये मान लीजिए 106, मतलब 105 तो हो गया, उसी तरह 106, 107, 100, ये 8, इस तरह से देखेंगे, 109 भी नहीं होगा, 110 भी नहीं होगा, 111 भी नहीं होगा, 112 होगा। तो 7 से 112 को देखिएगा, तो 7 1 जा 7, तो ये कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 2 7 6 जा 42, तो देखिए ये भी हो गया। तो हमको जो ना 112 भी पता चल गया। ठीक है, अब इसके अगला वाला अगर आपको लिखना हो कि इसके आगे वाला क्या होगा, तो अब एक चीज देख लीजिए यहाँ पे इसके बीच में देख लीजिए 112 और 105 के बीच में 7 का डिफरेंस है, तो 7 का डिफरेंस 7 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो 119 भी हो जाएगा। और इसी तरीके से लास्ट में देखिएगा 99, पहले एक बार देखिए कि 7 से 9999 को डिवाइड करके देखिएगा, तो ये डिवाइड भी नहीं होगा। ठीक है, और ये भी नहीं होगा, फिर 998 ये भी नहीं होगा, 997 ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 9967 ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 995 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब 994 होगा। क्या होगा, 994 हो जाएगा। 7 सेकंड, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 7 से, तो 7 बन जा 7, 2 ये 7 चौका ये 28। ठीक है, और ये 1 7 दूनी 14, देखिए ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपका जो है ना मतलब 994 होगा, 994 होगा। ओके बेटा, यहाँ तक तो अब हमको पता चल गया। जब ये पता चल गया तो अब हम सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब खाली ये पहले ये चीज आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पे ए जो हो जाएगा ना बेटा आपका 105 हो गया। डी जो हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो A1 तो ये है, A2 ये है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 112 माइनस 105, तो कितना 7 आ जाएगा। डी कितना निकल जाएगा 7, और आपका लास्ट टर्म भी दिया गया, AN कितना है आपका 994 है। ओके, तो अब जो है ना हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और AN कितना 994 इक्वल टू ए कितना 105 प्लस N माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है बेटा 7। ओके,
अब यहाँ पे माइनस कीजिए, देख लीजिए 994 में से 105 को माइनस कीजिए तो 14 में से 5 कितना हो जाएगा, ये 9, 9 10 11 12 13 14 9। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 8, ठीक है, एक कैरी हो गया ना, और 9 में से बन जाएगा तो ये 8 8 8 9, मतलब इसको इधर लाएंगे ना तो ये 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ये 7 को इधर लाएंगे तो 889/7 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये इसको सॉल्व किया जाए तो इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कहने का मतलब ये जो हो जाएगा, इसको काटिए तो 7 1 जा 7 बच गया यहाँ पे 18, ठीक है, 7 14 7 7 दूनी 14, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये मतलब 7 1 जा 7 हो गया, तो 1 बच गया, 18 हो गया, 7 दूनी 14, तो 4 बच गया, 7 7 49, तो n माइनस 1 इक्वल टू 127, और n इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 127 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना होगा, 1128। यही आपका n की वैल्यू हो गई। ओके बेटा, समझ में आया होगा। फिर अगला देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहा है बेटा कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। उसी तरह का क्वेश्चन है, बोला कि कितने नंबर, मतलब कि कितने नंबर होंगे 10 और 250, 10 और 250 के बीच में जो 4 का डिवाइड हो, ठीक है, मतलब ये डिवाइड मल्टीपल हो, 4 का क्या हो, मल्टीपल हो, तो 4 का मल्टीपल। तो हमको क्या बोला है यहाँ पे 14 में, ये देख लीजिए कि लेना है हमको 10 से लेके 250 तक, ठीक है, और वो बोला कि 4 का मल्टीपल हो। तो देखिए इसके बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत सारा नंबर आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चेक करने का एक ही तरीका है कि 4 का मल्टीपल, तो हम लोग ये देख लीजिए ना कि कौन सा डिवाइड हो रहा है 4 से, वो देख लीजिए। तो अब देख लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 10 तो 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो संभव नहीं है, 4 2 जा 8, तो ये यहाँ 2 रिमाइंडर बच रहा है। अगर मान लीजिए 4 से 11 को करेंगे तो ये भी नहीं होगा। अब 4 को 12 में कीजिए तो 4 3 जा 12, देखिए ये मतलब पहला नंबर मेरा मिल गया 12, ठीक है। जब पहला 12 मिल गया, उसी तरह से अगला 15 भी नहीं होगा, 4 को मतलब ये 60 ये मतलब ये 12 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग देखें तो 16 होगा, क्या होगा, ये 16 होगा। तो उसके बाद देखिए 16 में से 12 करेंगे तो कितना होगा, 4 का अंतर कर दिए, 16 4 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और अब ये लास्ट में देखिए, लास्ट में तो सबसे पहले लास्ट वाले को देखें डिवाइड करके, अगर मान लीजिए 4 से अगर हम 250 को डिवाइड करते हैं तो 4 पंजे 20, 6 24, 4 6 जा 24, 24, तो ये 1 बच जाएगा 10, अब 4 2 जा 8, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो उसी तरह से 2 4 9 भी नहीं होगा, तो ये 2 4 8 हो सकता है। तो 4 से जो ना 2 4 8 को कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 6, तो ये 4 6 जा 24, ठीक है, और ये 8 4 2 जा 8, ये हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो कितने का मतलब, कहने का मतलब क्या लेंगे हम, 2 4 8 लेंगे, क्या लेंगे हम, 2 4 8। अब देख लीजिए हमको तो सब कुछ पता चल ही गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा, डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 4, ओके। और आपका ए एन कितना है, 248, 248, ये डॉट डॉट है, माइनस नहीं समझिएगा, 248। अब सीधे जो है ना हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन की वैल्यू कितना 248 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 12 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितना है बेटा 4। इसको इधर ले आइए, तो 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। अब इसको माइनस कीजिए, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, अब 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ 3, और यहाँ पे 2, और ये n माइनस वन इंटू 4, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 236 बाय 4 इक्वल टू n माइनस वन। अब देख लीजिए, सीधे 4 से काटिए तो ये कितना 4 पंचे 20, 4 4 5 जा 20, बच गया कितना 3, तो कितना 3 36, तो 9 9 4 जा 36, तो n माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया 59, तो n इक्वल टू कितना हो गया 59, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 59 प्लस 1, तो n की वैल्यू आपका 60 हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला देख लीजिए, क्वेश्चन अगला है 15 में ये बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कौन सा वैल्यू है n आर द nth टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दिया गया दो एंड एपी ये भी दिया, बोला दोनों एपी जो इक्वल है, बोला कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ये समांतर श्रेणी और ये समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। तो कहने मतलब दोनों एपी दिया गया ना बेटा, तो दोनों एपी को लिख लीजिए एक बार। पहला एपी दिया गया आपका, एपी पहला दिया गया, ये एपी वन मान लीजिए, वो आपका दिया 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। दूसरा एपी जो है ना आपका, एपी दिया गया दूसरा, वो दिया गया 3, 10, 17। ओके, ये इस तरीके से दिया गया। तो कहने का मतलब दोनों एपी जो है ना बोला कि बराबर होना चाहिए, ए P1 और ए P2 दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो अब ए P1 इसका तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे जो फार्मूला पहले ए P1 निकाल लीजिए, तो ए P1 निकालेंगे बेटा, तो ध्यान दीजिए पहले इसके लिए ए P1 के लिए ए कितना आपका 63 है, डी कितना हो जाएगा 65 माइनस 63, तो कितना हो जाएगा ये 65 माइनस 63, तो कितना निकल जाएगा 2। अब आपका ये पहले वाले एपी से हो गया, दूसरे वाले एपी से देख लीजिए, ये AP1 का हो गया, ए P1 का निकाल लिए, AP2 का निकाल लीजिए। ए की वैल्यू आपका हो गया 3, और डी की वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 3 मतलब 7, और तो ये निकल गया, ये AP2 के लिए निकल गया। अब दोनों इक्वल है ना, बराबर रख दीजिए ना, तो हम लोग यहाँ पे जो रखेंगे ए प्लस यहाँ पे ए मतलब पहले एपी के लिए हम लिख देते A1 प्लस n माइनस वन D1, पहले एपी के लिए लिख दिए, और दूसरे के लिए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा एपी है, उसी तरह पहले B1 प्लस n माइनस वन, यहाँ पे दूसरा एपी मतलब यहाँ पे यहाँ पे लिख दीजिए D2, वही बातें अलग अलग है। तो इसको जो ना अलग अलग तो मान लीजिए, चलिए यहाँ पे जो है ना ऐसा कर दीजिए कि दूसरे ये इसको A1 मान लीजिए, ये D1 मान लीजिए, और ये आपका जो ना इसको B1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको D2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पता चल गया, हाँ आप लोग को समझाने के लिए लिखे। तो A1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 63, n माइनस वन, n तो पता ही नहीं है, और D1 हमको पता है, D1 कितना है इसका 2, फिर यहाँ B1 की वैल्यू कितना है 3, और n माइनस वन, यहाँ पे D2 की वैल्यू यहाँ पे निकाले हम, कहाँ गया ये D2, ये 7। ओके बेटा, अब इसको जो ना इधर लेके आइए, तो ये कितना 63 माइनस 3, और ये इधर है, तो इसको मतलब n माइनस वन इंटू 7 माइनस n माइनस वन इंटू 2, इसको ऐसे लिख दिए। तो 63 में से 3 जाए कितना बचेगा 60 बचेगा बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना होगा 7n माइनस 7 माइनस, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए 2n माइनस 2, अब ये 60 और ये 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2। ओके बेटा, तो 60 और 7n में से 2n जाए कितना बचेगा बेटा 5n, ये 7n में से 2n 5n, और 7 में से
-7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? -5। ये इसको इधर 5 को इधर ले आइए, तो 60 + 5, ये 5n। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 65 = 5n। और यहाँ से n की वैल्यू अगर 5n = अगर 65 है, तो n = कितना हो जाएगा? 65/5। तो कितना निकल जाएगा? 13। तो n की वैल्यू आपका 13। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है?